राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन से पक्का सवाल बनता है, या तो उसका सन पूछ लेता है या उसका संस्थापक पूछ लेता है। 90% चांस यहाँ होता है और 10% वो अंदर जाता है। तो बिल्कुल हम इस 10 मिनट शो में पूरा पूरा हम लोग राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन कवर करेंगे। आरपीएससी और आरएसएसबी के एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर के हो, सेकंड ग्रेड के, एसआई के, आरएएस के, या पटवार, वीडियो, वन रक्षक, सीईटी, आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आप लोगों का सवाल बन जाता है। और पक्का एक सवाल आपको बनेगा। इस 10 मिनट शो को ज्वाइन करने के लिए आप 9 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को फिर 9 बजे एक के मैराथन क्लास के रूप में यूट्यूब पर हमारी उपलब्ध होती है। आप सभी का वेलकम है, ज्वाइन करें मैराथन क्लासेज को। ये नए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सब बन सकते हैं। देखिए, प्रजामंडल आंदोलन है क्या, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं। प्रजा के द्वारा किए गए आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। जो रियासतें हैं, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये यहाँ पे इनका उद्देश्य रहा है कि स्थापना करना। और आपने सुना भी होगा बेटा कि हमारे पास में इस काम के लिए जो देशी रियासतों के लिए काम करे, हमारे पास से कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जो काम कर रही है वो ब्रिटिश भारत के लिए काम कर रही है। ब्रिटिश भारत का मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, है ना, ये ब्रिटिश भारत के लिए काम कर रही है। देशी भारत जहां राजों का शासन होता था, जैसे हमारे पास राजस्थान है, वैसे लगभग 550 रियासतें लगभग आपके देशी भारत में आती थी, जहां राजा और नवाब काम किया करते थे, शासन किया करते थे। तो इस देशी भारत की आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए 1927 में एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अखिल भारतीय देशी यानी देशी रियासतों की समस्या उठाने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक प्रजा परिषद, लोक प्रजा परिषद की क्या हुई? स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भी उत्तरदायी शासन की स्थापना है। और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए हम ये कहेंगे कि स्थानीय लोग यानी स्थानीय नेता, स्थानीय संसाधन, स्थानीय प्रजा, स्थानीय संसाधनों के द्वारा जो प्रजा के द्वारा जो आंदोलन किए जाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं, है ना। प्रजा के द्वारा ही आंदोलन किए गए हैं और देशी रियासतों में किए गए हैं, सरकार के विरुद्ध किए गए हैं। कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जरा देखिए आप लोग। हम कहेंगे मांगी ने झाला देकर कहा, मांगी ने झाला देकर कहा। इसमें एक संस्थापक है और दूसरा प्रजामंडल का नाम है। मांगी ने झाला देकर कहा, इसका मतलब मांगी ने, तो मांगीलाल भव्य प्रजामंडल झालावाड़ के संस्थापक हो गए। मांगीलाल भव्य को हम 10 नंबरी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखें। इन्हें 10 नंबरी कहा है। कई बार पूछ सकता है आप लोगों से, किस प्रजामंडल के संस्थापक को 10 नंबरी कहा जाता है? तो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक मांगीलाल भव्य को 10 नंबर का एक रजिस्टर होता है पुलिस थाना में, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का नाम दर्ज होता है, और उस नंबर को 10 नंबरी कहा गया है। मांगी ने झाला देकर कहा, बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। बीका में जैस्मी व बूकानी को न मारना। बीका में, 2 बार बोलेंगे, बीका में जैस्मी व बूकानी 2 आदमियों को न मारना। यानी बीकानेर प्रजामंडल, में का मतलब मग्गाराम, जैसलमेर प्रजामंडल, मी का मतलब मीठालाल व्यास, बू मतलब बूंदी, और कांति मतलब कांतिलाल है। अब यह ध्यान रखना, एक कांतिलाल चौथानी है। कांतिलाल चौथानी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम बड़ा है। तो हमारे पास यहां किशनगढ़ प्रजामंडल में भी नाम बड़ा है, तो किशनगढ़ बड़ा है बूंदी की बजाय, है ना। कांतिलाल चौथानी, तो बूंदी छोटा, तो छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा। को न मारना, को का मतलब कोटा प्रजामंडल, न का मतलब जय नारायण पंडित नैनूराम शर्मा। मारवाड़ प्रजामंडल, जय का मतलब नारायण व्यास। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल में मग्गाराम, जैसलमेर प्रजामंडल मी मिठालाल, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, को कोटा प्रजामंडल नैनूराम, मारवाड़ प्रजामंडल ना का मतलब जयनारायण व्यास। राजस्थान का पहला प्रजामंडल रहा है वो जयपुर प्रजामंडल रहा है। पहला जयपुर रहा है। लेकिन जयपुर ने गतिविधियां नहीं की।
हमारे पास मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, लेकिन इसने राजनीतिक गतिविधियां की, इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित पहला प्रजामंडल मारवाड़ था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना यहां नहीं हुई, वो कहां हुई? कलकत्ता में हुई। कहां हुई? कलकत्ता में हुई 1936 में, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह इसका यहाँ के कार्यकर्ताओं से नाराज थे और फिर गंगा सिंह जी ने इसका दमन भी किया, इसलिए इतिहास में बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है इसके दमन को, है ना। और आचार्य लक्ष्मी देवी इसके वहां, बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहा हूं आप लोगों से। जैसमी काबूंदी कांतिलाल चौथानी होगा कोटा। कोटा प्रजामंडल की प्रारंभिक स्थापना 1934 में हुई, लेकिन वो हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से हुई। हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से हुई, बाद में पुनः स्थापित हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग। ये प्रारंभिक स्थापना है, तब हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से स्थापना की गई, लेकिन निष्क्रिय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस बेहतर अंदाज में आप आगे बढ़ते चलिए बेटा। आगे बात करते हैं। इसके बाद में यहां देखेंगे हम नीचे की तरफ, तो हमारे पास में भोडू मामे जैकब काकी के साथ गोसी शहर गया। कौन गया? भोडू मामे। भोडू मामे गया। भोडू मामे जय कब, वो पूछ रहा है जय कब, भाई जय कब काकी के साथ गोसी शहर गया। भोडू मामे जय कब काकी के साथ गोसी शहर गया। भो मतलब भोगीलाल पांड्या। डू का मतलब डूंगरपुर प्रजामंडल, पहला अक्षर है वो संस्थापक का, दूसरा अक्षर प्रजामंडल का नाम। मां माणिक्यलाल वर्मा, मे का मतलब मेवाड़ प्रजामंडल। जय का मतलब जयपुर प्रजामंडल। कै कपूरचंद पाटनी और फिर पुनर्स्थापना जमनालाल बजाज। काकी के साथ, का मतलब कांतिलाल चौथानी, की मतलब किशनगढ़। गोसी शहर गया, गो का मतलब गोकुल भाई भट्ट और सह का मतलब सिरोही प्रजामंडल। शहर गया, शह का मतलब शाहपुरा, रह का मतलब रमेश चंद्र ओझा। 2-3 सवाल यहां से बेहतर बनेंगे। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जिन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा है? उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा है? तो हम कहेंगे शाहपुरा प्रजामंडल। यहां के राजा थे बेटा सुदर्शन सिंह। सुदर्शन सिंह ने 14 अगस्त 1947 को यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना की। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। प्रारंभ में इसकी स्थापना 1934 में, ध्यान रखें आप लोग, 1934 में बंबई में कुछ उत्साही युवकों के द्वारा की गई, जिसमें वृद्धि शंकर शर्मा, भीम शंकर शर्मा ऐसे लोग प्रमुख थे। क्लियर? हमारे पास किशनगढ़। जयपुर प्रजामंडल की 1931 में स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है, लेकिन आपको मालूम है इस बात का कि ये राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया, इसलिए ये निष्क्रिय हो गया। फिर इसके पुनः स्थापना 1936-37 में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। और आपको मालूम है 1942 में यहां इस प्रजामंडल के दौरान एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता हुआ था, और वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता है, वो समझौता हुआ और उसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लिया। पंडित हीरालाल शास्त्री इस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, और जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री, ध्यान रखें आप लोग, मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ था। में माणिक्यलाल वर्मा, देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपको मालूम होगा 1938 में हुई, और इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। बलवंत सिंह मेहता के घर ही ये स्थापना हुई थी। उनका घर साहित्य कुटीर के नाम से जाना जाता था, इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग कहेंगे भरतपुर का गोपी को नाच नचाता है। भरतपुर का किशन यानी उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है, तो भरतपुर का किशन है वो गोपियों को नाच नचाता था, यानी गोपीलाल। ठीक है, गोपीलाल। और तब भरतपुर का किशन है, गोपियों को नाच नचाएगा तो पड़ोसी के दिल में आग लगेगी। तो धौलपुर पास में ही है, तो हम लोग कहेंगे भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता है, तो धौलपुर के झोरी के दिल में ज्वाला लगती है। झोरी लाल इंदु ज्वाला लगती है, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, तो भरतपुर का किशन गोपियों को नाच नचाता है, तो धौलपुर के झोरी के दिल में क्या लगती है? ज्वाला लगती है। ठीक है, अलवर प्रजामंडल है, उसके संस्थापक हरि नारायण है, और यहां के प्रमुख कार्यकर्ता भोलेनाथ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। बास तो भूमि पर उगते हैं, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक भूपेंद्र नाथ हो गया, है ना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कि बास तो कहां उगते हैं? भूमि पर उगते हैं, इस बात का आप लोगों को
मालूम होना चाहिए। प्रतापगढ़ के अमृतलाल वो हो जाएंगे। इस तरीके से यहां से एक संक्षिप्त सा रिवीजन मैंने आप लोगों को दिया है। अब जैसे प्रजामंडल के दिवस पूछता है तो आपको मालूम है कि यहां पे जो कृष्णा दिवस है, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस, बेटा स्मार्ट रिवीजन चल रहा है, 4-5 घंटे क्लास को लेके आ रहे हैं 10 मिनट में, तो आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जोधपुर ने आपसे जवाहर दिवस है, वो जैसलमेर प्रजामंडल ने मनाया था। शहीद बीरबल सिंह शहीद हुए थे 1946 में, तो बीरबल सिंह दिवस बीकानेर रियासत ने मनाया। इसी प्रकार से मोती दिवस की बात करेगा, जयपुर रियासत द्वारा मोती दिवस मनाया गया था। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, ये हमें जरूर अवगत कराएं। मेहनत करते रहें, मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। अगर मेहनत करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे फैक्ट पाने के लिए, ऐसी क्लास पाने के लिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। प्रजामंडल से यहां से न्यू परीक्षा पैटर्न 2026 वाला, उसके अकॉर्डिंग बेहतर क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं। मात्र 10 मिनट लिया है, तो जो मेरे से बन पाया आपको रिवीजन तौर पे वो आपको दिया। पसंद आए तो लाइक और शेयर करके आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे। एक सवाल मेरा आपको से है, वो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है उसका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था? प्रश्न फिर सुन लीजिए कि पंडित नेहरू ने किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू, धन्यवाद।